पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। उसे सस्ते फ्लैट का लालच देकर फंसा सकते हैं। हम गोकुल धाम में से उसे किसी का भी फ्लैट दिखाकर टोकन के नाम पे उससे 25 लाख रुपए ले लेंगे, तो उसके पास कोई सबूत नहीं होगा कि उसने हमको। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अब यही बात नेकचंद पर भी लागू होने वाली है। जैसा कि हमने शो के हाल के एपिसोड में देखा कि चंपक चाचा को लगा कि वह नेकचंद को समझाकर जेठालाल के 25 लाख रुपए वापस ला सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ वह टप्पू को लेकर नेकचंद के घर पहुंच गए, लेकिन नेकचंद ठहरा धोखेबाज और चालाक इंसान। जब चंपक चाचा ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उलटा उन्हीं पर सवाल उठा दिए। नेकचंद ने कहा कि अगर उनके पास इस बात का कोई सबूत है कि जो पैसे जेठालाल ने उसे दिए थे वह उसके पिता के नहीं थे, तो वह तुरंत चेक देकर सारे पैसे लौटा देगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, चंपक चाचा के पास कोई सबूत नहीं था। ऐसे में नेकचंद ने उनके सामने ही चेक फाड़ दिया और उनका अपमान किया। मजबूरन चंपक चाचा को खाली हाथ गोकुलधाम सोसाइटी लौटना पड़ा। अब पूरा गोकुलधाम परिवार मिलकर यह योजना बना रहा है कि किस तरह नेकचंद से जेठालाल के 25 लाख वापस निकलवाए जाएं। सबने मिलकर यह फैसला किया है कि नेकचंद को उसी के खेल में हराया जाएगा। नेकचंद एक लालची इंसान है और अगर उससे पैसे निकलवाने हैं तो उसे कोई बड़ा लालच देना होगा। इसी सोच के साथ ये प्लान बनता है कि नेकचंद को सस्ते फ्लैट का लालच दिया जाए ताकि वह 25 लाख लगाकर फ्लैट खरीदे और उसने जेठालाल के साथ किया वैसा ही उसके साथ भी किया जाए। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण किरदार बबीता जी बनने वाली हैं। तो क्या गोकुलधाम के सदस्य अपनी चाल में कामयाब हो पाएंगे? क्या बबीता जी अपनी भूमिका सही से निभा पाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए तारक